भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को खराब प्रशासन मानकों के कारण भौतिक चिंताओं का हवाला देते हुए मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड को 1 साल के लिए भंग कर दिया। इसने इस अवधि के दौरान बहुराज्य सहकारी बैंक के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व कार्यकारी सत्य प्रकाश पाठक को प्रशासक नियुक्त किया। हालांकि आरबीआई ने बैंक पर कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं लगाया है और कहा है कि वह प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रखेगा। आरबीआई ने कहा, ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 36 ए के तहत की गई थी। धारा 36 ए के तहत आरबीआई सार्वजनिक हित में या किसी बहुराज्य सहकारी बैंक को जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से चलाने से रोकने के लिए संतुष्ट होने पर बोर्ड को हटा सकता है। नियामक ऐसे बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को 5 साल तक के लिए हटा सकता है। शुक्रवार को आरबीआई ने कहा कि उसने प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त की है। समिति में एसबीआई के पूर्व कार्यकारी वेंकटेश हेगड़े शामिल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्र छाजेड़ और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक सुहास गोखले। नियामक की यह कार्रवाई 1 महीने से भी कम समय में हुई है, जब एक अधिकारी ने कहा कि आरबीआई द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज फर्जी है। इसकी वेबसाइट के अनुसार मुंबई स्थित सहकारी बैंक की 109 शाखाएं और 113 एटीएम है। 31 मार्च 2021 तक बैंक के पास 10,952 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 10,838 करोड़ रुपए था। इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2011 में इसका ऋण और अग्रिम 6,711 रुपए करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2010 में 6,654 रुपए करोड़ था। अभ्युदय सहकारी बैंक की शाखाएं महाराष्ट्र में महानगर मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, नागपुर, नासिक, नांदेड़, कांकावली, औरंगाबाद, अहमदनगर और पेन में है। गुजरात में वडोदरा और अहमदाबाद और कर्नाटक में उडुपी और मैंगलोर। हाल के वर्षों में आरबीआई ने गलती करने वाले सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पूर्ववर्ती पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में गड़बड़ी के बाद सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है, में संशोधन किया। संशोधन, जिसे पहली बार जून 2020 में एक अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था, ने आरबीआई को सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षी शक्तियां प्रदान की। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार नियामक ने वित्त वर्ष 22 में 145 मामलों में सहकारी बैंकों के खिलाफ 12 रुपए 10 पैसे करोड़ की प्रवर्तन कार्रवाई की, जो पिछले वित्त वर्ष में 43 मामलों में 3 रुपए 89 पैसे करोड़ से काफी अधिक है। जब आरबीआई ने सितंबर 2019 में पूर्ववर्ती पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके पास 11,617 रुपए 34 पैसे करोड़ जमा और 8,383 रुपए 33 पैसे करोड़ के ऋण थे। हालांकि पीएमसी के मामले में आरबीआई ने इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा 1 के तहत सभी समावेशी निर्देशों के तहत रखा था और जमा निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था।